आप सबका स्वागत है एक बार फिर कथा प्रवाह की इस गौरवमयी और समृद्ध सांस्कृतिक यात्रा में। आज सुनिए श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक महान ब्रह्मज्ञानी जर भरत की कथा। प्राचीन काल के महान राजा भरत, जो ऋषभदेव के पुत्र थे, उन्हें एक अनाथ हिरण के बच्चे से अत्यधिक मोह के कारण अगला जन्म हिरण की योनि में लेना पड़ा। अपने तीसरे जन्म में वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। पिछले जन्मों की स्मृतियों के कारण वे जानते थे कि मोह ही दुखों का कारण है। इसलिए समाज के तिरस्कार से बेपरवाह वो किसी पागल या गूंगे बहरे की तरह रहते थे। वे बिना किसी स्वार्थ या शिकायत के तटस्थ होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लोग उन्हें चिढ़ाते थे, पर वे खेतों में चुपचाप काम करते रहते। लोग उन्हें जर भरत पुकारने लगे। उनके भाई उन्हें खेतों की रखवाली पर लगा देते, जहां वे पक्षियों को भी नहीं भगाते थे, क्योंकि उनके लिए सब में ईश्वर था। वे अपमान और सम्मान की सीमाओं से परे थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक शांति रहती थी। एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण की पालकी वहां से गुजर रही थी। भरत वहीं सड़क किनारे बैठे थे। अचानक एक कहार कम पर गया तो सैनिकों ने जबरन जर भरत को पकड़ के पालकी उठाने में लगा दिया। पालकी उठाते समय भरत जमीन पर चलते हुए चींटियों को बचाने के लिए बार बार रुककर या कूद कर चल रहे थे। पालकी के बार बार हिलने से राजा क्रोधित हो गया और बोला, ओ मूर्ख, क्या तू जीते जी मृत समान है? क्या तुझे मेरी आज्ञा और दंड का ज्ञान नहीं? तब पहली बार जर भरत का मौन टूटा। उन्होंने शांत भाव से कहा, हे राजन, थकावट, भारीपन और दुख शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। यह शरीर नश्वर है, पर सत्य अविनाशी है। तुम जिसे राजा और जिसे दास कह रहे हो, वह केवल इस शरीर का मोह है। जैसे ही ये शब्द राजा के कानों में पड़े, उसे आभास हो गया कि यह कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि एक परम ज्ञानी महात्मा है। जर भरत के चेहरे से ब्रह्म तेज छलक रहा था। राजा तुरंत पालकी से उतरा और उनके चरणों में गिर गया। राजा रहुगण ने उनसे क्षमा मांगी और वहीं दीक्षा ली। जर भरत ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया और सिखाया कि सच्ची शांति बाहर के आलंबरों में नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान और वैराग्य में है। उन्होंने बताया कि शरीर नाशवान है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। राजा को दीक्षित कर भरत उसी शांति के साथ जंगल की ओर चले गए। पीछे राजा नतमस्तक खड़ा रहा और लोग जर भरत का यह असली अवतार देखकर हैरत में पड़ गए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे साझा करें और बने रहें मेरे साथ कथा प्रवाह की इस अद्भुत यात्रा में। अगले अंक में मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए विदा।